Good morning, all of you. Let's learn about environmental studies, चैप्टर 2 द प्लांट फेरी। आज मैं आप लोगों को सेकेंड चैप्टर द प्लांट फेरी के बारे में बताने वाली हूँ। इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट प्लांट्स, फ्लावर्स, ट्रीज़, जो प्लांट्स की जो लीफ होती है, इन बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। द गर्ल हुज नेम इज़ दीदी, एक लड़की है जो जिसको सब दीदी करके बुलाते हैं। शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर वीकेंड फील्ड ट्रिप टू हीज़ ब्रदर एंड सिस्टर, जो अपने ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रिप के बारे में बता रही है। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड, लास्ट संडे वो अपने नेबर्स के साथ कहाँ गए थे? गार्डन में गए थे। वी प्लेड हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी, उन्होंने वहाँ पे कौन से गेम खेले? हाइड एंड सीक, दैट मीन्स छुपन छुपाई, एंड अंताक्षरी। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, और बहुत सारी मस्ती भी की साथ में। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड, कुछ टाइम के बाद में दीदी ने कहा, लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे, आज कुछ नया गेम खेलते हैं। वी हैड प्ले दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर, जो गेम उन्होंने कहाँ पे खेला था? लास्ट ईयर जब वो कैंप में गए थे वहाँ पे खेला था। आई विल बिकम ए प्लांट फेरी, जिसमें दीदी कौन बनी थी? प्लांट फेरी। प्लांट फेरी मीन्स क्या होता है? वो यानी कि कुछ बोलते हैं कि टच अ प्लांट, टच अ लीफ, ऐसा वो बोलेंगे तो सारे बच्चों को किसको टच करना होता है? प्लांट्स को, लीफ को या ट्रीज को। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ अ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट, और बाकी सबको क्या करना होता है? अगर प्लांट फेरी ने टच टू लीफ कहा तो सब बच्चों को लीफ को टच करना पड़ता है। दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट, दीदी ने कहा कि सारे बच्चों को किसको टच करना है? प्लांट को टच करना है। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड द प्लांट्स, जैसे ही दीदी ने कहा टच अ प्लांट, वैसे सारे बच्चे दौड़ के कहाँ गए? प्लांट्स को टच करने के लिए गए। अमू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट, अमू ने कौन से प्लांट को टच किया था? मैरीगोल्ड प्लांट को टच किया। शबनम सैट टच अ जैस्मिन प्लांट, शबनम ने बैठ के कौन से प्लांट को टच किया? जैस्मिन के प्लांट को। दयाराम कॉट होल्ड ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर, दयाराम ने क्या किया? नीम का जो ट्री होता है उसको पकड़ लिया और वहाँ पे खड़ा रहा। माइकल टच अ मेहंदी बुश, माइकल ने किसको टच किया? मेहंदी का जो प्लांट होता है उसको। तुम लोग देख सकते हो चारों बच्चों ने अलग अलग प्लांट्स को टच किया है। अब ये सारे प्लांट्स एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है, सिमिलर लग रही है कि सारे प्लांट्स एक दूसरे से डिफरेंट भी है, सभी प्लांट्स का यूज़ भी डिफरेंट होता है और दिखाई भी अलग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रीपर्स, क्रीपर्स मीन्स क्या होता है? क्रीपर्स ग्रो अबव द राउंड, दे हैव वेरी वीक स्टेम, दे प्रोड्यूस हेवी वेट फ्रूट्स। क्रीपर्स ऐसा प्लांट होता है जिसके जो फ्रूट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा हेवी होते हैं और वो ग्राउंड के ऊपर ही स्प्रेड होते हैं, यानी कि हाइट में नहीं, ऐसे ग्राउंड में स्प्रेड होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है पम्पकिन एंड वाटरमेलन। Then second one is climbers. Climbers are also have a weak stem. Climbers के भी जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, बट दे टेक सपोर्ट टू क्लाइंब अप, लेकिन वो किसी ना किसी के सपोर्ट के थ्रू क्या होते हैं? ग्रो अप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स, मनी प्लांट, जैसे कि तुम लोग एग्जाम्पल में पिक्चर्स में इसमें देख सकते हो। देन नेक्स्ट हर्ब्स, हर्ब्स ऐसा प्लांट है यानी कि उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मीडियम होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रास, मिंट, वीट, एटीसी। हर्ब मीन्स क्या होता है? हर्ब्स आर लीफी ग्रीन प्लांट्स, लीफी यानी कि ग्रीन प्लांट्स होता है। दीज प्लांट आर यूजफुल फॉर फूड, जो यानी कि खाने के लिए, फूड, मेडिसिन्स, फ्लेवरिंग एंड परफ्यूम, इसके लिए यूज़ होता है। दे प्रोड्यूस द फ्लावर्स, हर्ब्स आर इंक्लूडिंग इन रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स एंड सीड्स, यानी कि सीड्स के थ्रू, फ्लावर्स के थ्रू और रूट्स में वो इन्वॉल्व होता है और वो उसके थ्रू हम लोगों को फूड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्पिनच, जिसको हम लोग पालक बोलते हैं, कोरिएंडर दैट मीन्स धनिया, मिंट दैट मीन्स पुदीना, ग्रास, वीट, एटीसी, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? हर्ब्स के। देन shrub, shrub are small woody plant
प्लांट हैव अ सॉफ्ट स्टेम बॉडी, उसके जो स्टीम्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। दे आर स्मॉलर दैन ट्रीज, ट्रीज से छोटे होते हैं। दे ग्रो जस्ट अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के थोड़ी ऊपर तक ही उसकी ग्रोथ होती है। श्रब्स हैव वीक स्टीम्स, उसकी जो स्टीम्स होती है वो थोड़ी वीक होती है। दे कैन नॉट ग्रो मच मोर हाइट लाइक ट्रीज, यानी कि ट्रीज़ की तरह, जैसे कि मैंगो ट्री होता है, एप्पल ट्री होता है, उसकी तरह उसकी ग्रोथ नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, रोज़ एंड जैस्मिन प्लांट, रोज़ और जासमिन के जो ये फ्लावर्स के प्लांट है, ये तुलसी, ये क्या है, श्रब्स है, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ओके, अभी हम लोग ट्रीज़ के बारे में देखेंगे। ए ट्री इज़ अ टॉल प्लांट विथ ट्रंक एंड ब्रांचेस मेड ऑफ वुड, यानी कि ट्री कैसे होते हैं, बहुत ही टॉल होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, जिसके ट्रंक होती है, ब्रांचेस होती है। ट्रीज लीव फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चल, यानी कि रहते भी हैं। ट्रीज़ आर यूजफुल फॉर शेल्टर एंड फूड, ट्रीज़ हम लोगों को एज ए शेल्टर भी हेल्प करते हैं। अगर कभी बारिश हुई या बहुत ही धूप लग रही है, रेस्ट करना हो, तो हम लोग अंडर अ ट्री, यानी कि ट्री के नीचे बैठ के रेस्ट करते हैं। दे हैव अ थिक एंड लॉन्ग ट्रंक, उसकी जो ब्रांचेस होती है वो बहुत ही जाड़ी और लॉन्ग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो एंड नीम ट्री, जो बहुत ही बड़ा होता है। The children ran again to touch the trees with thick और thin trunks, तो बच्चे यानी कि फिर से उन्होंने गेम स्टार्ट किया और अभी वो ट्रीज़ को टच करने वाले थे, ट्रीज़ की जो थिक और थिन ट्रंक्स होती है। हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक्स एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर्स? द गेम स्टार्टेड अगेन। द प्लांट फेरी नाउ सेड टच अ ट्री विच हैज़ आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक, यानी कि जिसकी जो थिक होती है वो बहुत ही बड़ी भी हो सकती है या फिर छोटी भी हो सकती है, लेकिन टच किसको करना है, ओनली प्लांट्स, सॉरी ओनली ट्रीज। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग, माइकल को ये गेम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड लगा। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज, यानी कि वो सोच रहा था कि फेरी कितनी लकी है। शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड, यानी कि वो सिर्फ बैठ के ऑर्डर देती है और बाकी सबको टच करना होता है। नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, अभी प्लांट फेरी मैं बनना चाहूँगा। सेड माइकल, ऐसे किसने कहा, माइकल ने कहा। द चिल्ड्रन लाफ अलाउड, यानी कि सारे बच्चे हंसने लगे। ए बॉय फेरी, यानी कि बॉय भी फेरी बन सकता है। दे वेयर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी, पहले कौन प्लांट फेरी बना था, दीदी, अभी कौन है, माइकल। ओके, माइकल सेड गेट मी सम लीव क्विकली, माइकल ने कहा कुछ लीफ मुझे फटाफट ला के दिखाओ। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लॉक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, सेड दीदी, लेकिन दीदी ने क्या कहा कि तुम लोगों को कोई भी पत्ता पेड़ से या फिर प्लांट से नहीं तोड़ना है। अगर द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वेयर लेइंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि नीचे पड़े हो गए ग्राउंड पे, ऐसे ही लीफ तुम लोगों को उठाना है। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स, क्या तुम लोगों को ये सारे लीफ के कलर्स, शेप्स, सेम मार्जिन्स सेम दिखाई दे रहे हैं? आई डिड नॉट नो देयर, आई एम सेड आई डिड नॉट नो दैट एवरीवेयर सो मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स, यानी कि उसको नहीं पता था कि अलग अलग टाइप्स के लीव्स होते हैं। लुक सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रैंगुलर, कुछ ग्राउंड शेप में होते हैं, कुछ ट्रैंगुलर शेप में होते हैं, तो कुछ लॉन्ग शेप में होते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, यानी कि तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लीफ है, जिसका सभी लीफ एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं होता है। किसी का हार्ट शेप है, किसी का लॉन्ग है, किसी का ट्रायंगुलर शेप में है ना, यानी कि सब जो लीफ होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। Amu said they are so many different color as well, some are light green and some are dark green leaves, उसने कहा कि लीफ ओनली शेप मार्जिन ही अलग नहीं, तो उसके साथ साथ जो कलर होता है वो भी एक दूसरे से बहुत ही अलग होता है। सम आर इवन येलो
रेड एंड पर्पल, कुछ येलो होता है, कुछ रेड होते हैं, कुछ पर्पल होते हैं। देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ अ वाइट पैचेस ऑन इट, यानी कि कुछ ग्रीन कलर के होते हैं बट उसके ऊपर वाइट कलर के पैचेस यानी कि धब्बे भी होते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, देख सकते हो 2 लीफ है, लेकिन दोनों लीफ का कलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक डार्क ग्रीन है और एक लाइट ग्रीन है। इसमें देखो सारे जो लीफ है वो मल्टी कलर्स में है, ग्रीन भी है, येलो भी है, रेड भी है, और कितना ब्यूटीफुल भी लग रहे हैं। इसमें भी देख सकते हो जो जितनी भी लीव्स है वो सारे कलर एक दूसरे से डिफरेंट है। कलर के साथ साथ जो उनका शेप है, साइज़ है, वो भी एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। लुक इवन द मार्जिन ऑफ दिस लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि सभी प्लांट्स के सभी लीफ का कलर, शेप, साइज़ एक दूसरे से डिफरेंट तो होता ही है, लेकिन जो उसकी मार्जिन होती है लीफ की वो भी एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट होती है। सम हैव अ स्ट्रेट मार्जिन एंड सम अनइवन, कोई लीफ की स्ट्रेट होती है तो कुछ अनइवन यानी कि बड़ी या छोटी होती है। जैसे कि इसमें देखो इस लीफ का जो मार्जिन है वो स्ट्रेट मार्जिन है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ये लीफ का देखो इसका जो मार्जिन है वो अनइवन है, यानी कि छोटा बड़ा यानी कि डिज़ाइन के शेप में है और डार्क ग्रीन कलर में है। शबनम ऑब्जर्व लीव्स आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द प्लांट, उसने ऑब्जर्व किया कि जो लीव्स होते हैं वो पावर हाउस होता है प्लांट का। दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बॉडी, यानी कि लीफ की वजह से प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर किया जाता है। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड में यानी कि लेते हैं, एंड रिलीज ऑक्सीजन आउटसाइड, एंड ऑक्सीजन हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। दे नीड वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट टू प्रिपेयर फूड, और उनको कार्बन डाइऑक्साइड किस में से मिलता है? सनलाइट के थ्रू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स क्या होता है? जो फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। सम लीव्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इट इज़ ए कलर पिगमेंट, यानी कि कुछ लीफ जो होते हैं वो बहुत ही डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। सम आर इवन येलो लीव्स, कुछ येलो होते हैं जो मैंने तुम लोगों को पिक्चर्स में पहले बताया, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ कार्टोनिड्स। ओके, इस पिक्चर में देख सकते हैं, देखो लीफ के थ्रू यानी कि सनलाइट एनर्जी जो होती है वो सन के थ्रू मिलती है। देन ऑक्सीजन रिलीज भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, वाटर, देन मिनरल्स। अमू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, दोनों साथ में चिल्लाए, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी प्लांट फेरी, हम भी प्लांट फेरी बनना चाहते हैं। दीदी सेड, दीदी ने क्या कहा? नॉट टुडे, अभी नहीं, मे बी नेक्स्ट संडे, अभी हम लोग नेक्स्ट संडे फिर से खेलेंगे। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, अभी तुम लोगों का घर जाने का टाइम हो गया है। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि सारे जो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, जो लीफ होते हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देते हैं, शेप, कलर, उनकी मार्जिन, इनका यूज़ भी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है ना। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा कि सारे लीफ जो होते हैं, लीफ का जो यूज़ होता है, शेप्स होते हैं, कलर्स होते हैं, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट होता है। थैंक यू।